अगर कोई बोले ये फिल्म जैसे विवेक अग्निहोत्री मात्र फिल्म मेकर नहीं, पॉलिटिकल फिल्म मेकर। बिल्कुल मेरा एजेंडा है। अच्छा, ये भी तो सत्य है कि हमने पिछले 70 सालों में इस दिशा में बहुत प्रोग्रेस की है, राइट। पर मोदी जी तो कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, ये 5 साल में हुआ जो हुआ। मोदी जी क्या कहते हैं उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल। अरे आपने कहा ना आप सपोर्ट करते हैं उनको। यू सेड कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद जेएनयू, व्हाट डू यू थिंक ऑफ निर्मला सीतारमण? अब ये सवाल आपने मुझसे ऐसा पूछा जो लोग हर तो सौरभ द्विवेदी जो लल्लन टॉप के संपादक हैं और आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, वो 2% में आएंगे या 98%? अभी मैं आपको इतना जाना नहीं हूँ। आई एम फ्रॉम जेएनयू। अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, पर आपकी बॉडी लैंग्वेज से मुझे बहुत देर से शक हो रहा था। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। दोस्तों, दुनिया का सबसे वाहियात और प्रोपेगेंडा फिल्म बनाने के लिए जाने जाने वाले विवेक अग्निहोत्री की अगर आप बातें सुनेंगे तो हो सकता है कि आप अपना सर पकड़ लें या आपको सर दर्द की दवा लेनी पड़ जाए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप ये वीडियो क्लिप देखेंगे समझ जाएंगे कि दरअसल ये विवेक अग्निहोत्री कितना बड़ा वाला वो है। तो चलिए पहले वीडियो क्लिप देखते हैं, दिन हम बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। जो किसान वामपंथी संगठनों से छुड़े हैं वो संगठन जी हाँ, तो वो किसान कहाँ से हो गया? वो एक मासूम किसान थोड़ी है, फिर वो तो एजेंडा ड्रिवन किसान है। तो वो किसान हो सकता है भारतीय किसान संघ से भी जुड़ा हो, जो हाँ तो वो भी एजेंडा ड्रिवन किसान है जो किसान। उसका किसान वाला क्लेम तो खत्म नहीं होगा ना? नहीं, अरे लेकिन उसे लगते को सारा खेल इमेजिनरी। हमने ये क्यों मान लिया कि किसान किसी किसान का विचार नहीं हो सकता? तो ठीक है, तो आप उसको प्रेजेंट करिए पॉलिटिकल किसान, एक इमेजिनरी टीचर किसान। जब हम एक टीचर की बात करते हैं तो आपको एक ही एंगल नजर आते होंगे, या कोई एक ऐसा टीचर जो कि आपको लगता होगा ये ज्ञान बांटता है। जैसे ही आपको पता चले ये जो टीचर है ये तो पॉलिटिशियन भी है, तो उसकी इमेज चेंज होती है वहां से, फिर समझ में आता है सिर्फ मात्र टीचर नहीं है। जैसे मैं, अगर कोई बोले ये फिल्म जैसे विवेक अग्निहोत्री मात्र फिल्म मेकर नहीं, पॉलिटिकल फिल्म मेकर। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल गलती भी मत कर लीजिएगा मानने की कि मैं सिर्फ फिल्म मेकर हूँ। मेरा एजेंडा है। अच्छा, मेरा एजेंडा है। आपको आप पता करिए, मैं क्या बताऊं अपना एजेंडा आपको। तो मेरा अपना पता करना है। नहीं, मेरा एजेंडा है अपना, मेरी अपनी एक पॉलिटिक्स है और मैं शेमलेसली अनअपॉलोजेटिकली उसके बारे में बात करता हूँ। 90% जेएनयू स्टूडेंट्स से ब्रेक इंडिया, प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट मस्ट लिसन टू देम। आप इतना नाराज क्यों हैं जेएनयू से? उसके 2-3 कारण हैं। जी प्लीज। एक तो मेरा पर्सनल कारण है, ये फंस गया। अच्छा ओके। व्यक्तिगत कारण क्या है पर्सनल? तो व्यक्तिगत कारण है कि मैंने जो देखा है कि वो जो 3-4 साल हैं, जो कौन से 3-4 साल जब पढ़ते हैं हम वहाँ पे जी, वो मुझे ऐसा लगता है कि आज भारत की जो सबसे बड़ी समस्या है जी, वो है प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी जी। और आप इंडिया के प्रीमियम इंस्टीट्यूट में जाते हैं और वहाँ पे आपको कोई भी प्रोडक्टिविटी ड्रिवन और एफिशिएंसी ड्रिवन एक माहौल देता नहीं है। व्हाई डू यू थिंक सो? बिकॉज आई हैव सीन, हैव यू स्टडीड देयर? मैं आईएमसी में था तो मुझे एक जनरल आइडिया है, मैं जानता हूँ। आईएमसी और जेएनयू में तो बहुत फर्क है, लेकिन मैं जानता हूँ। ऐसा नहीं, देखिए कुछ भी आप ऐसा नहीं है कि बम्बई समझने के लिए आपको बम्बई में जीवन, आपकी राय से लाखों लोगों की राय बनती है, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ वो राय कैसे बनी। हाँ, तो वो राय इसलिए बनी कि मुझे ऐसा लगता है उस इंस्टीट्यूट में, और मैं भी आज तक किसी से मिला नहीं हूँ जो जेएनयू से पढ़ के आया हो, जो कि एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी की बात करता हो। जनरली हम लोग हर समय जो है एक कॉन्फ्लिक्ट की बात करते रहते हैं। हम हर समय लोगों को ये बताते रहते हैं कि देखिए हिंदुस्तान में जाति हमेशा उच्च जाति के लोग निम्न जाति के लोगों को ऑप्रेस करते हैं। हाँ करते हैं, इसमें कोई ये सत्य है, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन हम इसमें कुछ गलत नहीं है, करते ही हैं। ये गलत तो है, ये कहना गलत नहीं है, ये कहना गलत नहीं है। मेरे को चुन चुन के शब्द बोलने चाहिए। हाँ मतलब नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि ये कहना गलत नहीं है, सच्चाई है। सच्चाई है। भारत में जाति के आधार पर उत्पीड़न होता है, देश में गरीबी है, ये कहना कुछ गलत नहीं है, ये सच बात है। लेकिन क्या हम ये देखना चाहते हैं कि यही है बस सत्य? दूसरा ये भी तो सत्य है कि हमने पिछले 70 सालों में इस दिशा में बहुत प्रोग्रेस की है, राइट। तो मोदी जी तो कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, ये 5 साल में हुआ जो हुआ। मोदी जी क्या कहते हैं उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल। अरे आपने कहा ना आप सपोर्ट करते हैं उनका देखिए, आप यहाँ बैठ के क्या कह रहे हैं और आप आम जीवन में क्या सोचते हैं, वो दोनों अलग चीजें हो सकती हैं। एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट, ऑफ कोर्स इट्स अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। इतना बड़ा देश है, इतने सारी डाइवर्सिटी है, उसको एक सूत्र में बांधने के लिए आपको बहुत ही कॉमन डिनोमिनेटर पे जाके बात करनी पड़ती है। आप जब फिल्में भी बनाते हैं, जब आप इतना पैसा इन्वॉल्व होता है तो कॉमन डिनोमिनेटर की बात करनी पड़ती है। आप पल्लवी से कुछ देर पहले पूछ रहे थे कि मीडिया अचानक ऐसा क्यों हो गया। हाँ, अचानक इसलिए हो गया कि आज मीडिया को एक कॉमन डिनोमिनेटर, सोशल मीडिया इतना हावी हो गया है कि मीडिया का कंपटीशन उनके साथ है, तो उनको भी उस लेवल पे जाके बात करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि मीडिया का स्तर हमेशा खराब था। भारत के बड़े से बड़े नेता, बड़े से बड़े राइटर्स, इंटेलेक्चुअल्स, सब जर्नलिस्ट हैं। गांधी जी खुद चलाते थे पेपर, नहीं चलाते थे। तो भारत में एक बहुत बड़ा साहित्यकार, कवि, सब जुड़े हुए थे उससे। दुष्यंत कुमार हमारे बड़े घर में हमारे बहुत ही परिचित थे, वो भी शाम को जाके पार्ट टाइम काम करते थे जर्नलिज्म का। शरद जोशी भी करते थे, अज्ञे करते थे, सब करते थे। कौन नहीं करता था इस देश में? मनोहर श्याम जोशी। लेकिन आज की तारीख में आप मुझे, सॉरी बुरा नहीं मानिएगा, बिल्कुल मैं आपकी कहे एक भी बात का बुरा नहीं, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। आप मुझे 4 या 5 ऐसे नाम बताइए जर्नलिज्म में जिनको आज भारत के यंग जर्नलिस्ट अपना आइकॉन और अपना इंस्पिरेशन मान सकें। कोई ऑनेस्ट जर्नलिस्ट दिखते हैं आपको? कैन यू नेम फ्यू? मैं विश्वास करना चाहता हूँ आप हैं, और मैं इतने हाउ डू यू डिसाइड दैट?
सर मैं डायरेक्टर हूँ, मेरी आंखें समझती हैं बात को। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। मैं बॉडी लैंग्वेज और आदमी की आंखें देख के समझ सकता हूँ। You said कि there's something wrong with JNU. What do you think of Nirmala Sitharaman? अब ये सवाल आपने मुझसे ऐसा पूछा है, जो लोग हर समय ये बताते हैं कि भारत में ये गलत है, उनसे भी तो ये पूछा जा सकता है, राइट? जो इस कुर्सी पे बैठेगा विवेक अग्निहोत्री उससे सवाल, हमारा काम है सवाल पूछना। JNU से इतने इंटेलेक्चुअल्स, इतने अच्छे लोग वहाँ से निकले हैं, जी। आप जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बाजी बदल लिया साला। लेकिन जब आप एक जनरल बात करते हैं सोशल मीडिया में, जब आप एक ऑडियंस को एड्रेस करते हैं एक 240 वर्ड में, तो आप एक जो जनरल उसका इंप्रेशन, आप मेजॉरिटी की बात करते हैं। You said 98% बॉलीवुड में पहले बताइए, बॉलीवुड की फिल्मों की जब बात होती है तो हमेशा कहते हैं इनके अंदर कंटेंट नहीं होता है। क्या ये सत्य है? नहीं है। लेकिन ये जनरल सत्य है, पर नहीं, वो भी गलत नहीं है। जब आप जनरल बात करते हैं तो ये बात बोलना गलत भी नहीं है। 98%, that's a very sweeping remark. पर आप उसका तंज समझिए ना, उसका आप सरकाज़म समझिए। शैला राशि इतना भी पे तो तंज ह्यूमर नहीं खत्म हो सकता है कि हम लोग हर चीज को जो है ब्लैक एंड व्हाइट में ड्राई हो जाएं। इतने विवेक इतना तो आप भी व्यंग्य समझते होंगे, उसमें क्या जी, लिखा है बहुत मैंने। बिल्कुल। तो विवेक अग्निहोत्री को कभी क्या की लगता बात का है? मर्म समझिए। मर्म समझा। तो सौरभ द्विवेदी जो लल्लन टॉप के संपादक हैं और आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, वो 2% में आएंगे या 98%? अभी मैं आपको इतना जाना नहीं हूँ। आई एम फ्रॉम JNU. अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, पर आपकी बॉडी लैंग्वेज से मुझे बहुत देर से शक हो रहा था। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। अच्छा, हाँ, कैसी होती है बॉडी लैंग्वेज JNU वालों की? थोड़ी सी हर चीज को क्वेश्चन करने वाली, हर चीज को परखने पत्रकारिता वाली। का धर्म, निर्भीक हो, निष्पक्ष हो, संविधान की शपथ लो और सामने जो भी शक्ति का स्रोत बैठा हो उससे तथ्य सम्मत और पूरी ऑब्जेक्टिविटी के साथ सवाल पूछो, बिना किसी हिडन एजेंडा के। काश ईश्वर करे ऐसा हो सबके साथ, भगवान करे हर कोई आप जो कह रहे हैं उस बात को सुने और उसका आचरण भी करे। जी बिल्कुल, ईश्वर मनसा करे, वाचा कर्मणा। जिस दिन ऐसा होगा मैं सच बात बता रहा हूँ कि मैं उनके पांव धो के पी लूंगा। तो दोस्तों, ये आपने देखा और सुना प्रोपेगेंडा फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री को, जिसे किसानों से दिक्कत है, जिसे JNU में पढ़े लिखे लोगों से दिक्कत है। खुद ये बंदा भले ही ना पढ़ा लिखा हो, लेकिन इसे पढ़े लिखे लोगों से दिक्कत जरूर है। वजह यही है कि ये इतना बड़ा अंधभक्त है। नहीं तो पढ़े लिखे लोगों की सोहबत में भी लोग रह करके जागरूक हो जाते हैं, लेकिन ये बंदा जागरूक तक भी नहीं है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये JNU का सिर्फ नाम ही जानता है, और ये नाम भी जरूर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ही जान रहा होगा। और इन्हीं सारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के कंटेंट को उठा करके ये प्रोपेगेंडा फिल्में भी बनाता है, जो कि हाल फिलहाल में भी इसकी एक फिल्म रिलीज होने वाली है। तो ऐसे ऐसे हमारे देश में लोग हैं जो देश के बड़े बड़े यूनिवर्सिटी पर उंगली तो उठाते जरूर हैं, लेकिन उसी पर क्रॉस क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे यहां पर निर्मला सीतारमण का नाम ले लिया गया तो इनकी बोलती बंद हो गई। वो इसलिए क्योंकि सत्ता में बैठी उस व्यक्ति का नाम ले लिया गया जो मोदी सरकार के कैबिनेट में है, और उसके ऊपर ये बंदा बोल कैसे सकता है? बोलेगा तब तो भाई इसका छीछा लेदर हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे डबल स्टैंडर्ड वाले लोग हमारे देश में हैं कि एक तरफ JNU की बुराई करते हैं, किसानों की बुराई करते हैं, लेकिन वहीं अगर मोदी सरकार के लोगों से जोड़ दिया जाता है तो वहां पर इनकी बोलती बंद हो जाती है, वहां पर इनके हलक सूख जाते हैं, जैसा कि आपने यहां पर देखा। तो हम इनसे इससे ज्यादा की ना उम्मीद कभी की थी और ना इनसे ज्यादा की उम्मीद कभी करते हैं। हमें पूरा यकीन है कि आज कल की तरह ये हमेशा प्रोपेगेंडा फिल्में ही बनाएगा, वो भी किसी खास पार्टी को खुश करने के लिए, किसी खास कम्युनिटी को खुश करने के लिए, किसी खास लोगों को खुश करने के लिए। मैं तो कहता हूं कि ये अपने काम में लगा रहे। अगर इसे इसी में सुकून मिलता है तो इसे करनी चाहिए, हमें इस पे कोई एतराज नहीं है। लेकिन इस तरह का डबल स्टैंडर्ड वाला चेहरा लोगों के बीच आना भी बेहद जरूरी है, ताकि लोगों को पता चले कि दरअसल कैसे कैसे लोग या किस किस मानसिकता के लोग हमारे देश में रहते हैं। तो चलिए, आज तक के लिए इतना ही। विवेक अग्निहोत्री के लिए 2 शब्द कमेंट बॉक्स में जरूर कहें। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।